स्टूडेंट छूट चुके हैं तो हम इनसे थोड़ा सा नाम पूछेंगे। हेलो भैया, कैसे आप? ठीक है। तो भाई आपका नाम क्या है? हरिकेश पटेल। तो सर भैया आप यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने से। तो यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छा तो पढ़ा। आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मैम आपका नाम क्या है? श्रेया खातून। अच्छा, तो सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन के साथ पढ़ाते हैं, एग्जांपल देके समझाते बहुत अच्छे तरीके तो से। क्लास में पढ़ते वक्त बोरिंग तो फील नहीं होता? नहीं, हंसाते भी रहते बीच में कुछ। अच्छा सर। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर चौहान है। सर आपका घर कहाँ है? मेरा मऊ है। कहाँ से? मऊ। मऊ में। तो सर यहाँ पर इस कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? इस कोचिंग में मेरे बड़े भाई साहब हैं जो उन्होंने किया था, यहाँ से सिलेक्शन लेकर चले गए घर। अच्छा, सिलेक्शन हो गया है? उनका सिलेक्शन। जय हिंद दोस्तों, अभी हम पहुँच गए प्रयागराज के सबसे फेमस कोचिंग में, एजुकेशन अवार्ड प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग में, जहाँ पे स्टूडेंट को IAS, PCA, TGT, PGT आदि चीज़ों का कोर्सेज कराई जाती है। तो सिंपली चलते हैं, ओनर सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का तैयारी कराया जाता है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। अभी हम आपके एजुकेशन अवार्ड प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग में आए थे और मुझे लगा कि ये कोचिंग के बारे में लोगों को बताना चाहिए। जिस तरीके से आपका द MS लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के बारे में सबको पता है, बट अभी आपने नई बैच प्रारंभ कर दिया है, तो इसमें आप बताइए सर क्या क्या चीज़ों की तैयारी कराई जाती है? देखिए, जैसा मैंने अर्ली ऑन आपको बताया था जब आप हमारे सेंटर पे आए थे, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, लाइब्रेरी है। देखिए, हम लोग स्टूडेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट की बेसिक एक रिक्वायरमेंट क्या है कि अच्छी कोचिंग, ठीक है, अच्छा पढ़ाई का माहौल और साफ़ सुथरा रहने की व्यवस्था, ठीक है। कोचिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे साथ क्या है कि एक गुरु का होना आवश्यक होता है, जिसके गाइडेंस में हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस पर निर्भर करती है कि आपकी संस्था कैसे चलती है। जी सर। मैं आपको आगे फ़ोटो दिखाऊंगा। अभी क्लासेज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, आवाज़ आप सुन सकते हैं। हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि हम इंडिविजुअल क्लासेस में डील करते हैं। अच्छा सर। एक हो गया कंबाइंड बैचेस, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए हो गया। सिविल सर्विसेज में अगर GS की बात करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली अवेलेबल कराते हैं, यानी कंबाइंड कोई बैचेस अवेलेबल नहीं कराते हैं, हम उनको सिंगल देते हैं। जैसे इंडिविजुअल ज्योग्राफी जो हमारे यहाँ फेमस है, जिसे डॉक्टर मुश्ताक अहमद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हिस्ट्री जिसको हमारे RK श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस है, तो हम इंडिविजुअल क्लासेस के तौर पे आपको देते हैं। और आप यकीन मानिए कि इलाहाबाद के बेस्ट फैकल्टी के तौर पे, द ओनली फैकल्टी के तौर पे आप कह सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एजुकेशन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चलती है। अच्छा सर, तो यहाँ पे सर किस किस चीज़ों का तैयारी कराई जाती है? सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विस अभी फिलहाल सिविल सर्विसेज के लिए है, ठीक है सर। एजुकेशन अवार्ड प्राइवेट लिमिटेड जो आपका ये संस्था है जी सर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जनरली आप इस नाम को रखने के पीछे रीज़न क्या था, अगर मैं वैसे बताऊं तो एक्चुअल जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है R श्याम एजुकेशन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। R श्याम हमारे फादर का नाम है, उससे रिलेटेड करके मैंने रखा। और एजुकेशन वर्ल्ड यानी कि एजुकेशन के लिए कई सेक्टर हो गया, लॉ का भी सेक्टर हो गया, MBA का भी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग का भी सेक्टर हो गया, सिविल सर्विसेज का भी सेक्टर हो गया, वनडे का भी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो लोग उसको अलग अलग नाम से को रिलेट करते हैं, इसलिए हमने एजुकेशन शब्द इस वजह से रखा है एजुकेशन वर्ल्ड। यानी कि अगर हम इन फ्यूचर किसी भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं या चलाते हैं अपने यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी को जोड़ के, तो हर चीज़ों के लिए अलग अलग नाम हमें वो ना करना पड़े, ठीक है। यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड आपको एक ही जगह पे सारे सोल्यूशन मिलेंगे। जैसे लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट है। लाइब्रेरी के लिए भी स्टूडेंट हमारे यहाँ यही कहते हैं कि सर बेस्ट फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे मिलती है। और बेस्ट फैसिलिटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वहाँ का वातावरण, ठीक है। आप 300 नहीं, आप 3000 रुपये एक महीने की फीस जमा कर दीजिए, लेकिन अंदर का एटमॉस्फेयर आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो जैसे ये स्टूडेंट हमारे यहाँ जितने डिसिप्लिन के साथ वो यहाँ पढ़ते हैं, उतने डिसिप्लिन के साथ वहाँ पढ़ते हैं। तो अगर उनमें से 10% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना कि जो थोड़ा सा शरारती होते हैं, तो बाकी के 80-90% को देख के वो वहाँ पे शरारत नहीं करेंगे। आउट पे तो बाकी स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक होता है बच्चों में। जी सर। सर जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, वो घर से बाहर आ रहा है पढ़ने के लिए और उसके पास मनी प्रॉब्लम है, उसकी घर की प्रॉब्लम है ऐसी कि वो उतना पैसा नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जी सर, तो उनके लिए भी हमारे पास रहता है। लेकिन अब ये देखिए, आर्थिक रूप से सक्षम तो कोई भी लोअर मिडिल क्लास नहीं है,
जी ठीक है। सर। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनके साथ बहुत समस्याएं होती हैं, जी सर। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं घर से बाहर, काम भी करते हैं तब पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए- जैसे कि यहाँ पे मंथली फीस नहीं दे पाए, 1 महीने का लेट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम? ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्थिति पे निर्भर करता है। जैसे सपोज हमारे एक बैच में एक छात्रा पढ़ रही थी और जस्ट हमारी कोचिंग के बगल में उसके फादर साइकिल की पंचर की दुकान लगाते जी थे, सर। ठीक है, दिन भर पंचर और शाम को वो सब्जी की दुकान लगाते थे। तो उनके गार्जियन पर्सनली आके हमसे मिले, ठीक है, और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जस्ट बगल में ही था। अच्छा। तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमने अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी, 1 रुपये कोई शुल्क नहीं लिया। तो सर आप पे लोगों का मदद भी करते हैं? देखिए, मैंने सुना- जेन्युइन हेल्प की जाती है। मदद कहने का मतलब है हम आपको प्रेरित करते हैं, ठीक है। अगर हार्ड वर्क है, जैसे हमारी लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट वहाँ पे आपने ऑफिस में देखा, ठीक है, वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, वो काम करने के उद्देश्य से नहीं है, वो ऑफिस में बैठता है, ठीक है, अपनी स्टडी भी करता है और जो जानकारी लेने के लिए आता है उनको जानकारी भी देता है। हिमांशु है, ये पढ़ाता भी है, ठीक है, ये छोटे बच्चों को क्लासेस में पढ़ाता भी है, लगभग 10th तक के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते भी हैं और प्लस पार्ट टाइम में हमारे यहाँ वर्क भी करते हैं, जी ठीक सर। है। तो जो स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि सर मैं थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनूं, यानी कि अपने गार्जियन और पेरेंट्स को लेके बिल्कुल भी दबाव ना दूं, तो वो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम वर्क, और उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह पे वर्क करो। या तो आप पहली प्रायोरिटी मैं ये देता हूँ कि आप ट्यूशन पढ़ाओ। अच्छा। कहीं काम करने से बेहतर आप ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन अगर आप पढ़ाते हो तो क्या होता है कि आपका रिवीजन भी होता है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर कल को अगर हमें स्टेज पे जाके कहीं पढ़ाना पड़े, सपोज, ठीक है, किसी का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा, कुछ लोगों को 10-20% को छोड़ दिया जाए कि जो नौकरी छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जितने भी इलाहाबाद में या कहीं भी स्टडी करा रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो भी एज ए स्टूडेंट ही आए थे, ठीक है, एज ए स्टूडेंट ही उन्होंने तैयारी किया, लेकिन किसी सरकमस्टांसेस या कंडीशन की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन आज वो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, ठीक जी है। सर। उसका रीज़न क्या हो गया कि हमने पढ़ाई तो बराबर की, ठीक है, अगर पढ़ाई के बाद अगर सपोज हमको वहाँ से नौकरी नहीं मिल रही है तो हम खुद आत्मनिर्भर इतने हैं कि जो हमारे अंदर का टैलेंट है उसको हम यूज़ करके के पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ और इस तरह क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? देखिए, हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ पे प्रयास करते हैं कि छात्रों को मिल सके। जैसा मैंने बताया, छात्र को 2-4 चीज़ें आवश्यकता रहती है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो होती है गाइडलाइन की, ठीक जी है। जैसे सही कोचिंग मिलना, कोचिंग मिलने के बाद कौन से फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे भरे जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने हॉस्टल में दिखाया था या लाइब्रेरी में भी आपको दिखाया था कि हमने कई डिवीज़न बना रखे हैं, उस हिसाब से ये हमारी क्लासरूम है, ठीक है, ये हमारा ऑफिस का डेस्क है जहाँ पे टीचर बैठते हैं। अगर स्टूडेंट क्लास छूटने के बाद कोई क्वेरी आती है तो स्टूडेंट वेट करके आराम से क्वेरी कर सकता है। इंक्वायरी का डेस्क उधर है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक ऑलरेडी फ्रंट पे ही एक शॉप बना रखी हुई है शिवम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट को फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है, फॉर्म भराया भी जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा साइट पे बहुत जाम है, रात को 12-1 बजे तक फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, लास्ट डे होती है, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ऑफलाइन टेस्ट हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं। तो सर यहाँ पे जैसे वीकली में कितनी बार टेस्ट होता है? देखिए, वीकली नहीं होता है, वो टॉपिक पे निर्भर करता है। अच्छा सर। हाँ, प्री अप्रूव हम पहले से बच्चों को अनाउंसमेंट करते हैं, सबका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम बच्चों को मैसेज करते हैं और उसका हम एक मिनिमम चार्जेस भी लेते हैं। जैसे हम 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, उस चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि सपोज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया तो स्टूडेंट केयरलेस तरीके से आता है, उसको रिजल्ट से मतलब नहीं होता है। जी सर। हम प्रॉपरली उनका टेस्ट स्लिप देते हैं, उनको टेस्ट कराया जाता है, रिजल्ट और रिजल्ट उनको दिया जाता है, मैसेज में उनकी सारी जानकारियाँ आती हैं। अच्छा सर, तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो सर अगर जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है और वो आपसे बाहर, जैसे बिहार से हो गया, वो आपसे कुछ जानना चाहता है इस कोचिंग के बारे में, उसके लिए देखिए हमारा ऑनलाइन चैनल है, ठीक है। ऑनलाइन चैनल पे हम काम कर रहे हैं और 2 तरीके से हम वर्क करते हैं कि जैसे कि कोविड जैसी परिस्थिति जब आ जाती है तो हम अपनी सारी क्लासेस को ऑनलाइन डाल देते हैं, स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। अभी भी एजुकेशन वर्ल्ड अगर स्टूडेंट सर्च करेगा यूट्यूब पे तो उसको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, जिससे उनके सिलेबस को समझने में, तैयारी करने का तरीका कैसे है और कैसे हम अपने लिए बेहतर टीचर या बेहतर संस्था को ढूंढें, वो वैसे वीडियोस हमारे शॉर्ट के ऑलरेडी उसमें पड़े हुए हैं। लगभग 300-400 वीडियोस हमारे यूट्यूब पे हैं जो कि सभी के लिए निःशुल्क है। उसमें टेस्ट से रिलेटेड भी हमने डाला है, हमने ऑनलाइन टेस्ट भी कराए हुए हैं, लाइव टेस्ट भी कराए हुए हैं। वो स्टूडेंट उनको देख के वहाँ से अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए भी हमारे पास रहते हैं, वो आएंगे, मिलेंगे, अपने गार्जियन को लाएंगे, मिलाएंगे।
संस्था को फेथ रहता है तो उस हिसाब से हम एक्शन लेते हैं कि हम उनको कितना फ़ीस लें कि ना लें या क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल कराएं। जी सर। तो सर जैसे यहाँ पे जितने भी अभी तक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये पुरानी संस्था है, तो कितनी साल की ये संस्था हो चुकी है? देखिए हमारी एजुकेशन वर्ल्ड संस्था जो है ये 2000 अगर वैसे देखा जाए बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे, लेकिन हम लोग 2014 से इसके 2014 से आप संस्था चला और ये रहे हैं। लगभग 10 साल तो हो सर यहाँ पे कितने स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए अब अगर इसमें मैं कहूँ कि बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, इतना तो उसका आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से जो गया है एक भी निगेटिव कमेंट करके नहीं, ठीक है। तैयारी कराना हमारे ऊपर निर्भर करता है, नौकरी लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। यस सर। आप क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, उन 100 बच्चों में से अगर 20 बच्चा मन लगा के टीचर की बातों को अनुसरण किया है तो 100% वो सफल होगा। 90 नहीं हो पाए तो वो अगले बैच में होंगे या उसके बाद होंगे। जी सर, ये तो लगा रहता है। और एक बार स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ता है तो सेकंड टाइम भी रिवीजन करना चाहता है तो फिर उनके लिए भी फीस लेस हम करते हैं और लेस फीस में उनको पढ़ाते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ क्लास को दिखाने के लिए और कुछ बच्चों से थोड़ा सा उनका नाम पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास चल रही है, मैं चलती क्लास में आपको एंट्री करा दूँगा। कुछ जी स्टूडेंट से आप फीडबैक भी ले लीजिए, टीचर से भी आप उनका परिचय ले लीजिए, कोई से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ सर। चलिए अच्छी बात है। सर अभी मैं सुना था कि इस कोचिंग में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद है। सर और आप इस संस्था में कब से आप पढ़ा रहे हैं? मेरे ख्याल से 2014 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जब से कोचिंग का ओपनिंग हुआ है तब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे जब से हैं? ओपनिंग हुआ है तब से मैं दीपक सर के साथ, जो संस्था के ओनर हैं, जी सर। हमारे डायरेक्टर सर हैं, जी सर। उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार चल रहे हैं हम लोग साथ में। जी सर। तो सर आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, सुना हूँ मैं से। बच्चे कहते हैं सर। जी सर। देखिए हमारे पढ़ाने का जो मेन मोटिव रहता है जी सर। कि चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से उनको इलाबरेट करके पहले समझाना, जी सर। समझाने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने उनको समझाई है सारी की सारी चीज़ों को नोट डाउन करवाना, जी सर। फिगर बना करके, जैसे बोर्ड पर बना हुआ है देख रहे हैं आप लोग, एक एक फिगर को बनाते हुए इलाबरेट करके अच्छी तरीके से समझाना। और फिर उसके बाद फिर एक एक बच्चों से फीडबैक भी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब बना दिया पढ़ा दिया, जी सर। मैं पर्सनली एक एक बच्चे से मिल करके पूछता हूँ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। मेरे नज़र में सारे बच्चे बराबर होते हैं। मैं एक एक गर्ल्स, मेरे जितनी भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, छात्राएँ पढ़ती हैं, उनसे पूछिएगा, एक एक बच्चियाँ एकदम इतना मतलब क्लोज संपर्क में रहती है कि वो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती हैं। हमारे यहाँ हेजिटेशन नहीं, जैसे होता नहीं बड़े बड़े कोचिंगों में बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं सर से क्लास क्वेश्चन पूछने में कि सवाल पूछेंगे तो बेइज्जती ना हो जाए, ये सर डर लगता है। डर लगता है पूछने में। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बच्चे किसी भी बच्चे से कोई भी सवाल कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है, मुझे गुस्सा नहीं आती है बिल्कुल। मैं हर बच्चे का सवाल, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, सबके सवालों का उत्तर बहुत ही प्यार से, बहुत आनंद के साथ देता हूँ। और साथ ही साथ क्लास में सटायर, व्यंग, आनंद की चीज़ें चलती रहती हैं, जिससे क्लास बोरिंग नहीं हो पाता। बच्चे एंजॉय से क्लास करते हैं, आनंद से क्लास चलता है, मस्ती होता है। वैसे भी सर ये तो मुझे भी बोरिंग क्लास लगता है, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये टाइमिंग जो 2 घंटे की पीरियड है कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना अच्छे तरीके से सर ने बताया है। बच्चे खो जाते हैं, जैसे लगता है कि वो किसी कोई मूवी देख रहे हैं, जी सर। किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, 2 घंटे के लिए एकदम खो जाते हैं, लगता ही नहीं कि मतलब क्लासरूम में। और जब मैं कहता हूँ उनसे, अरे घर नहीं चलना है क्या, पैकिंग करिए, ठीक है, तो घड़ी देखते हैं 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं शेयर करते हैं। हाँ पता, मतलब आप शेयर करते हैं बच्चे। तो वैसे भी आप देख सकते हैं आपके क्लास में पूरा क्लास भरा हुआ है, लगभग 100-200 बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। ये सब बच्चों की कृपा है, बच्चे बच्चे को जोड़ते रहते हैं। जी सर। हाँ हमारे यहाँ ऐसे समझिए कि लड़कियाँ चाहे लड़के पढ़ के जाते हैं, जी सर। लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर वो कहीं भाभी बनती हैं, कहीं चाची बनती हैं, तो फिर उनके नंद, उनके जेठानी इस तरीके से पढ़ने आते हैं। बच्चों की शादी हो जाती है तो उनकी पत्नियां पढ़ने आती हैं, उनकी बहनें पढ़ने आती हैं। तो इस तरीके से सिलसिला एक चला आ रहा एक ज़माने से, ठीक है। सिलेक्ट हुआ कोई बच्चा, उनकी बहन पढ़ रही है, वो सिलेक्ट हो गई तो उसकी मित्र पढ़ रही है। इसी तरीके से दूर दराज से लोग बताते हैं। यस सर, मैंने कई सारे स्टूडेंट से बातें की तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं मैं बिहार से आया हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। तो ये सर किसका देन है, स्टूडेंट का देन है या टीचर का? मैं तो पूरा श्रेय अपने बच्चों को दूंगा
हाँ, मेरा योगदान बस ये है कि मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ ईमानदारी से, ठीक है। न तो मैं दिन देखता हूँ, न तो रात देखता हूँ। जब मुझे पढ़ाने का मन करता है मैं मैसेज कर देता हूँ बच्चों को, आओ चलो क्लास लगने वाला है। जैसे आज ही कोई क्लास नहीं था, हमने मैसेज कर दिया आज 5 बजे पढ़ाएंगे, सब बच्चे आ गए। हाँ, कुछ बच्चों का छूट जाता है तो मैं उन जो जिनका छूटता है 5 ही बच्चे क्यों ना हो, उनके फिर से अलग से दूसरे दिन पढ़ा कर उनका कोर्स पूरा करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इस बात में बिल्कुल डेडिकेट रहता हूँ कि मेरे किसी भी बच्चे का किसी प्रकार से क्लास में छूट पाए, उनका कोर्स पूरा हो, सिलेबस उनका तैयार हो। और उस पढ़ाने के बाद भी अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर मुझे इस टॉपिक पर समस्या है, क्लास के बाहर की चीज़ है वो, तब भी मैं उनको जो है अलग से क्लास में बुला करके या मैं अपने आवास पर बुला करके उनको समझा देता हूँ। मेरा आवास यहीं बगल में ही है, बच्चे सब मेरा आवास देखे हुए हैं। संडे को भी नहीं छोड़ते हैं पीछा, वो आवास पर भी आ करके मुझसे पढ़ते रहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद अगर उनको समझ में नहीं आता है तो आप घर पे भी बुला लेते घर हैं? पर बुला कर समझा देते हैं। अच्छा सर। सर जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो कोई क्वेश्चन पुटअप करता है और उसको नहीं समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट हंस लेते हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं सुने उसके पहले हंस लेते हैं, तो कैसे आप उस स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं? देखिए, हमारे क्लास में ठीक है, ये तो एक आम प्रक्रिया है। कोई लड़का सवाल पूछा, कुछ बच्चे हंस दिए। जी सर। तो इसमें न तो मुझे कोई मतलब हेजिटेशन होता है, ना उन बच्चों को होता है। और जो पूछ रहा है उसको भी, क्योंकि उसको पता है मैं कहता हूँ कि तुम पूछ रहे हो, तो ऐसा ना सोचे कि जो हंस रहे हैं और वो बहुत बड़े काबिल है, योग्य है। जी सर। तो जो हंसे रहते हैं मैं उसी में से 2-3 बच्चों को उठा करके फिर वही सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा। वो जान जाते हैं कि हमने हंस करके गड़बड़ किया है। अच्छा। ठीक है, फिर वो सीरियस हो जाते हैं, फिर सवाल को समझते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्लास को सबको एक मौका मिलता है। जी सर। तो क्लास का माहौल बहुत अच्छा रहता है हमारे यहाँ। तो मैं सोचता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट से थोड़ा सा प्रेफरेंस लिया जाए कोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे बच्चों से इंटरव्यू लीजिए, सबसे बातें करिए, सबसे पूछिए, जो समझ में आता है। ठीक है जी सर। तो अभी हम चलते हैं, स्टूडेंट से थोड़ा सा बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर की बिहेवियर कैसा है, सर कैसे पढ़ाते हैं। स्टूडेंट छूट चुके हैं तो हम इनसे थोड़ा सा नाम पूछेंगे। हेलो भैया, कैसे आप? ठीक है। तो भाई आपका नाम क्या है? हरिकेश पटेल। तो सर भैया आप यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने से। तो यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छा तो पढ़ाते आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? हैं। जियोग्राफी पढ़ते हैं मुस्ताक, तो बहुत ही अच्छी क्लास होती है। तो सर का बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा। पढ़ते समय बोरिंग तो नहीं लगता है? नहीं, बीच बीच में इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो भाई, आपका क्या नाम है? दीपक चौहान। तो भाई आप यहाँ पे कब से तैयारी कर रहे हैं? 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने से। तो आपका घर पे कहाँ है सर? गाजीपुर। क्या सर? गाजीपुर। 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 तो आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि इसके पहले हम यहाँ पे थे तो कुछ लोग बताए कि भूगोल यहीं पे पढ़ाते हैं सर मुस्ताज अहमद सर। अच्छा सर। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर का पढ़ाने का शैली हमको बहुत बढ़िया लगता है, समझ में भी आता है और इससे बढ़िया क्या चाहिए। सर जब पढ़ाते हैं तो बोरिंग नहीं लगता कि मतलब जाने नहीं, लगे? बोरिंग नहीं लगती। अच्छा लगता है। थैंक यू सर। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनवीर चौहान है। सर आपका घर कहाँ है? मेरा मऊ है। कहाँ से? मऊ। मऊ में। तो सर यहाँ पर इस कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? इस कोचिंग में मेरे बड़े भाई साहब हैं जो उन्होंने किया था, यहाँ से सिलेक्शन लेके चले गए घर। अच्छा, सिलेक्शन हो गया है? उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो कौन सा सर से पढ़े थे? सर मुस्ताक सर से पढ़े। मुस्ताक सर से? हाँ। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? सर अच्छे पढ़ाते हैं। समझ आते हैं सर जो पढ़ाते हैं? अरे उसमें कोई सुविधा नहीं है। अच्छा सर, तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। हाँ, थैंक यू सर। सर। Thank you, हेलो सर। मैम, कैसे हैं आप? ठीक हो, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ मैम। अभी क्लास ख़त्म हुआ है, तो आपको अभी जो सर पढ़ाए हैं समझ में आता है? बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप यहाँ पे कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 6 मंथ हो गया। 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है? मुझे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड तो है। कौन सा पढ़ाते हैं? सर अभी तो फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। तो कौन सा पढ़ाते हैं? सर मुस्ताक अहमद। तो आपका घर कहाँ है प्रॉपर? अम्बेडकर नगर। तो मैम आपका नाम क्या है? श्रेया खातून। अच्छा, तो सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन के साथ पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके तो से। क्लास में पढ़ते वक्त बोरिंग तो फील नहीं होता है? नहीं, हंसाते भी रहते बीच में कुछ। अच्छा सर, इससे क्या होता है कि एनर्जी आती रहती एनर्जी है। आती है। हाँ, एनर्जी लॉस नहीं होने देते हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपको मैम आपका नाम क्या है? संगम यादव। तो मैम आप यहाँ पे कब से तैयारी कर रही हैं? अभी मुझे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। तो मैम 2 महीने में आपको कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे। मुझे तो डेमो में ही समझ में आ गया अच्छा, था। डेमो में समझ आ गया था। तो डेमो कौन दिया था आपको? सर मुस्ताक सर से ही। अच्छा सर। तो मैम जैसे सर पढ़ाते हैं उस टाइम तो आपको बोरिंग सा फील नहीं होता क्योंकि नहीं, क्लास 2 घंटे की होती है, कब चली गई पता नहीं चलता। अच्छा, बोरिंग सर बिल्कुल फील नहीं एकदम नहीं, होता? कभी। जो पढ़ाते हैं सर वो समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छे से आता है। मैम आपका घर कहाँ है? अम्बेडकर नगर से हूँ मैं। अच्छा मैम। सर अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आता है यहाँ पे एडमिशन लेता है
तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा, कैसे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं? देखिए विजिट करने के लिए एकदम क्लियर है, गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड प्रयागराज। अच्छा सर। गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड प्रयागराज पे आएगा तो दाहिने हाथ पे हमारी लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, और स्ट्रेट वहीं से 400 मीटर आगे आ जाएगा तो ये इस संस्था पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी सर। और सलोरी संपर्क मार्ग, गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड से सलोरी संपर्क मार्ग पे मौर्या होटल के बगल में। जी सर, तो ये आपके यहाँ पे संस्था है? हाँ जी सर। तो अभी सर ने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है एजुकेशन अवार्ड पीवीटी एलटीडी कोचिंग के बारे में। अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आइकन पे नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।